大家好，今天呢，我们来学习 HSK 2级第8课。आज हमने HSK लेवल 2 लेसन 8 को डिस्कस करना है जी। 让我想想，再告诉你。Let me think about it and I'll tell you later. So 我们来看一下生词汇第一部分，हम vocabulary part 1 से start करेंगे। So you have to repeat after me. 在在 and also जब आप इसको repeat कर रहे हैं तो आपने टोन्स के ऊपर फोकस करना है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो आपने उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है। टोन का बहुत ख्याल रखना है और कैसे प्रोनाउंस करते हैं। 在在让让 रॉन्ग नहीं है, फोर्थ टोन है ना, इसको फॉल कराएंगे। रॉन्ग 让 रॉन्ग। 让 थर्ड वन इज 告诉告诉告诉告诉等等等等找找找找找事情事情情事情事情 अब इसको अब मैं चेक करूंगा कि आपने कैसा सीखा है और आपकी प्रोनाउंसिएशन में टेस्ट करके बताऊंगा। सो आप पढ़े नसीम, आप पहले 3 वर्ड्स पढ़े। 让告诉等叫找事情找找等告诉 again ओके। सो नाउ जुनैद आप रीड करें। जुनैद, you are with us, right? Junaid. Junaid, can you hear me? जी सर आई कैन हियर जी पढ़ के बताएं मुझे वर्ड्स। 等找事情事情事情 छिंग पे देखो न्यूट्रल टोन है ना, तो इसको लाइट पढ़ेंगे। 事情 अच्छा, ये जो शहबाज साहब आप है ना, SHAH से आपने किया हुआ। जी जी ये मेरा आप पढ़े। 在让告诉等找事情 हाँ, तंग में थोड़ा सा तीसरी टोन है। तंग तंग等 हाँ, चाओ चाओ में भी तीसरी चाओ। ओके,找 सो पहला जी हमारे पास वर्ड जाय। जाय का मतलब होता है अगेन, कोई काम दोबारा से करने को क्या कहते हैं जी? जाय। आपको कोई वर्ड याद आता है जाय से? फिर जाए तो लोकेशन और क्या जाए इतना पढ़ा हमने। वेरी गुड वेरी गुड। जो लोकेशन के लिए यूज होता है ना, तो मैं लोकेशन वाला जाय पहले लिखता हूँ। इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग भी जाए होता है। बिल्कुल ठीक है। और लेट मी चेंज माय लैंग्वेज, और मैं वो वाला जो प्रोसेस वाला और लोकेशन वाला ज़ाया है उसको एक दफ़ा लिखता हूँ। वो ये ज़ाया है सर। इस कैरेक्टर को देखिए, ये ऐसा लगता है कि जिस तरह से क्या है ये एक कोई घर की शक्ल देता है घर ना? ऐसा लगता है कोई घर है। तो ज़ाय इन ऑन एट प्लेस पूछनी हो बतानी हो तो इस्तेमाल होता है ज़ाय। लेकिन आज जो हम ज़ाय पढ़ रहे हैं सर, ये डिफरेंट है। इसके कैरेक्टर की तरफ ज़्यादा देखिए, इसका कैरेक्टर भी डिफरेंट है और इसका मतलब भी डिफरेंट है टोटली। आपने एक वर्ड पढ़ा था ज़ायचियन, जी क्या मतलब होता है जी ज़ायचियन का? अगेन यस, सी यू अगेन। तो ज़ायचियन से इस ज़ाय को समझना बहुत आसान है कि ज़ाय का मतलब होता है दोबारा।
तो ज़ाइचियन का मतलब है फिर मिलेंगे। ज़ाय एक्चुअली किसी काम को फ्यूचर में अगर आप दोबारा करने की पॉसिबिलिटी है तो तब आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ज़ाइचियन। अगर ये कहना हो कि हम यहाँ दोबारा आएंगे, आने को क्या कहते हैं? लाए। सो टू कम अगेन को क्या कहेंगे? ज़ाय लाए। Zailai, हाँ, ज़ाय लाए कि फिर से आएंगे। लेट्स सपोज अगर हमने कहीं 我们 खाना 再来， खाया, 我们再来这个饭店, हम इस रेस्टोरेंट में दोबारा आएंगे। अगर मैंने कुछ अभी भी बोला है और आपको वो समझ नहीं आया, आप कहते हैं सर प्लीज स्पीक अगेन। 再说，再说，说在 शो जाय नहीं, जाय प्लस वर्ब, ये याद रखना है कि जाय के बाद वर्ब लगेगा, 在说 ठीक है, या वो काम लगेगा जो आप चाहते हैं कि भाई इसको दोबारा किया जाए। तो जाय शो, जाय शो, छिंग जाय शो। आपको चाइनीज की कोई भी बात आपको समझ नहीं आया, आप उसे कह सकते हैं छिंग जाय शो, प्लीज स्पीक अगेन। मैं आपको कहता हूं जी, ये वाला वर्ड दोबारा से पढ़ो, रीड अगेन, कैसे कहेंगे? 在睡 ज़ाय तू, रीड के लिए वर्ड होता है तू, डी यू तू। हाँ हाँ, ज़ाय तू। आपने कोई काम किया है, वो साफ नहीं किया, मैं कहता हूं यार दोबारा से करो, डू इट अगेन। 在做 यस, ज़ाय ज़ो, ज़ाय ज़ो। तो ज़ाय के बाद यू कैन ऐड एज मेनी वर्ब्स एज यू नो, जो मर्जी वर्ब आप लगा देंगे, दोबारा करो। हाँ, तो ये था जी ज़ाय, और इसका कैरेक्टर जो है ना वो टोटली डिफरेंट है, बी केयरफुल विद दैट। और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इसके पार्ट्स जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहरहाल ज़ाय मीन्स अगेन या वंस मोर, किसी काम को फिर से करना। ये ध्यान रखना है कि ये फ्यूचर का अगेन है, पास्ट का अगेन डिफरेंट होता है, जो कि आज का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एज अ बोनस वर्ड बता देता हूँ कि अगर हमने कोई काम, कोई चीज़ दोबारा हो चुकी है, उसके लिए हम ज़ाय नहीं इस्तेमाल करते, उसके लिए एक वर्ड होता है यो, YOU, यो। इस तरह का इसका कैरेक्टर होता है। ये यो, इसका यो मतलब जो ये है वाला है यो यो नहीं, वो है यो, वो थर्ड टोन के साथ है ना, ये है फोर्थ टोन के साथ, यो, यो यो। और इसके अंदर चौथी टोन है, और इसका कैरेक्टर ऐसे है, कुछ इस तरह का, यो। सो यो होता है अगेन कि कोई चीज की रीअकरेंस जो है वो हो चुकी है। जिस तरह, जैसे कहते हैं ना वो फिर सो गया है, सोने को क्या कहते हैं? 睡觉有 हाँ, वो कहते हैं ना 有 यार 睡觉 他又睡觉了，他又睡觉 वो 了。 हो गया था हाँ, सो गया है मतलब कि वो सो गया ना बंदा, काम हो गया, कंप्लीशन होगी, हो चुका है हो चुकी है, तो फिर यो लगता है। और अगर अभी होनी है, रीअकरेंस दोबारा होनी है, तो उसके लिए ज़ाय लगता है। ये यो जो था, ये एक बोनस मैंने आपको बता दिया, दिस कम्स इन लेसन लेवल 3 का, ये है ग्रामर पैटर्न यो। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड रांग। रांग का मतलब होता है टू लेट, टू अलाउ। like I can say 给让我看一下。I repeat the sentence, 让我看一下。让我 मुझे जरा means देखने हाँ, मुझे जरा देखने दे। 让我 let me 看一下 let me see。让我想 means पर Want. नहीं, क्या अच्छा, शांग का मतलब वांट भी होता है। शांग ऑल्सो मीन्स टू थिंक, राइट? सो लेट ये मी श्याम थिंक। हाँ, श्याम जो वर्ड होता है उसका मतलब थिंक भी होता है। मैं आपके लिए लिखता हूँ, जो उनसे शांग की मैं बात करूँ, दैट इज XIANG, श्याम। इसका मतलब वांट भी होता है और थिंक भी होता है। सो लेट मी थिंक कैसे कहेंगे?
让我想，让我想一下。Let me think. let me speak. How to say let me speak? 让我说，让我说，对。अच्छा, let him speak. कहते हैं ना, let 让我 him 说， speak. कि उसको बोलने दो. 让他说，对，让他说。嗯嗯。तो रंग का मतलब है जी टू लेट somebody, टू अलाउ somebody to do something. रंग रंग का करेक्टर बहुत इजी है. आप देखें इसमें ये वाला जो करेक्टर है आपको पहले ही आता है. कैरेक्टर ये वाला शांग का करेक्टर है ना, ये अबव का करेक्टर है. और शांग का मतलब ये अबव वाला जो करेक्टर होता है शांग, तो ये मैं समझाता हूँ. बहुत आसान है कि इफ दिस इज अ सरफेस, तो समथिंग अबव द सरफेस, तो ये करेक्टर बन जाता है जी अबव का. तो शांग का जो अबव वाला करेक्टर है वो रंग में आता है. और दूसरा ये कौन सा है जी, रेडिकल कौन सा ये दूसरा जो है इसके साथ, ये आई सा बना हुआ है ना, इसको हम लैंग्वेज रेडिकल कहते हैं, राइट. तो इसमें लैंग्वेज रेडिकल है और शांग का करेक्टर है. इन्होंने मिलकर एक नया करेक्टर, एक नया वर्ड बनाया, विच मीन्स टू लेट, टू अलाउ, रंग. तीसरा, थर्ड वन इज काओसु. काओसु का मतलब होता है टू टेल, बताना. काओसु. तो आप देखें काओसु के सु में भी सेम यही वाला पार्टिकल आ रहा है, लैंग्वेज वाला. काओसु. ओके. यू टेल मी, तुम मुझे बताओ. तुम मुझे बताओ, वेयर इज द हॉस्पिटल. 你告诉我，在什么医院？वेयर इज द हॉस्पिटल. 医院在哪儿？啊，一个医还院在哪儿？有you tell me how much for this, how much, कितने का है ये, मुझे बताओ ये कितने का है. 告诉多少钱？你告诉我多少钱. so 告诉का मतलब है to tell, बताना. let me tell you, how to say. 告诉我告诉你，告诉 let me tell you, how to say let me tell you. let me अभी पढ़ा ना, let. 让我告诉你，让我告诉你. अगर ये कहना हो कि यार टीचर लेट मी टेल यू, कि मुझे टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊं. 告诉你， अगर ये कहना हो टीचर लेट मी टोल यू, टेल यू, कि टीचर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बताऊं. 老师让我告诉你，老师让我告诉你. So next we have this word 等. 等का मतलब है जी इंतजार करना. we can say that 等一下. ये बहुत ज्यादा फ्रेज यूज होता है. 等一下, ये ईशा हमने पढ़ा था ना. किसी भी वर्ब के बाद ईशा लगे तो इट मीन इट इंडिकेट्स अ शॉर्ट अटेम्प्ट. 等一下का मतलब है वेट फॉर अ व्हाइल. 等一下，等一下，等一下. जरा के नाम से मुझे याद है ये, क्या आपने कहा जरा, जिस हम जरा यूज करते हाँ, 等一下，等一下. ईशा, तो मैं कहता हूँ जी 等10分钟. जरा इंतजार कर रहे हैं. 等10分钟. 10分钟 means 10 minutes. Wait for 10 minutes. 等10分钟. अच्छा, ये भी कह सकता हूँ 等10分钟我们再学习. कि 10 मिनट वेट करेंगे. 我们再学习 then we will study again. 我们再学习. और ये भी कह सकता हूँ कि 10 मिनट और इंतजार करो.
wait for 10 minutes more again या more like मैं कह सकता हूँ 再等10分钟再等दोबारा इंतजार करो कितनी देर 10分钟10 मिनट का 再等10分钟तंग के अगर कैरेक्टर में आ जाए तो वी हैव दिस रेडिकल ना आइज ऐसा लग रहा है ये आइज हैं तो बट ये आइज नहीं दीज आर कॉल्ड बैम्बू रेडिकल इन चाइनीज बैम्बू तंग आई डोंट नो कि मे बी समबडी कोई जो है वो बांस के साथ टेक लगाकर इंतजार कर रहा हो मे बी ओके सो तंग हैज द रेडिकल ऑफ बैम्बू तंग Okay, next we got this character Chao. Chao means to look for ढूंढना. क्या ना यार मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा है कि मैं उसे एक चाइनीज टीचर ढूंढ के दूं. मेरे छोटे भाई ने माई यंगर ब्रदर लेट मी फाइंड हिम अ चाइनीज टीचर. तो मेरे छोटे भाई ने कैसे कहेंगे माई यंगर ब्रदर. हाँ जी वादा दीदी हाँ वो द तीती काउसवा let me 告诉我让让我 let me find वो चाओ 让我找 क्या फाइंड करने का कहा है छोटे भाई ने 一个汉语老师一个汉语老师我的弟弟让我找一个汉语老师 या मेरे छोटे भाई ने कहा है कि मुझे ना एक मकान लेकर दो 我的弟弟让我找一个房子कहते हैं अपार्टमेंट को या मकान को पढ़ा हुआ शायद हमने पीछे आया था 房子 सो चाओ का मतलब है थी ढूंढना फांस मैं दिया था सो अगर ये कहना हो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर क्या ढूंढ रहे हो नी जाओ शमा नी चाओ शमा 对你找什么 क्या ढूंढ और अगर ये कहना हो कि किसको ढूंढ रहे हो किसे ढूंढ रहे हो नी चाओ शगा 你找谁谁वर्ड होता था ना SHEI हमने लेवल 1 में पढ़ा था हु 你找谁 किसे ढूंढ रहे हो हाँ चाओ का कैरेक्टर जो है ना ये वॉ के कैरेक्टर से बहुत मिलता जुलता है वॉ आई वाला इसी इसके साथ में इसके पैरेलल अगर लिखूंगा तो आप कहेंगे तो सर बिल्कुल सेम है ये क्या फर्क है दोनों में टाओ में और वॉ के कैरेक्टर में कि ये देखो ये एडजेसेंट नहीं है ये टूटा हुआ है ना बीच में से स्प्लिट है और ये जो है ना स्प्लिट नहीं है ये सीधी लाइन है यहाँ पे वॉ में बाकी ये बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ऑलमोस्ट चाओ ढूंढना द लास्ट वन इज 事情 कहते हैं जी मैटर को कोई बात कोई मामला वो कहते हैं ना यार 明天你有时间吗 हाँ जी 明天你有时间吗时间 किसे कहते हैं टाइम वेरी गुड तो मैंने कहा 明天你有 tomorrow you have 时间吗 Do you have time tomorrow 明天你有时间吗 तो आप कहते हैं 你有什么事情你有什么事情 क्या मतलब हुआ तेरा मसला की ये भी हो सकता है कि तुम्हारा मसला क्या है लेकिन ये भी है तुम्हारा काम क्या है ये हो समझ तुम्हारा क्या काम है हाँ कि तुम्हें क्या व्हाट के बात क्या है मुझे बताओ फिर मैं बताता हूँ मेरे पास टाइम है कि नहीं हो समझ और अभी अच्छा इसका ना शॉर्टर वर्जन बहुत यूज होता है खाली श बहुत यूज होता है समझ व्हाट्स द मैटर क्या बात है
और अभी जब क्लास बिल्कुल शुरू हुई तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी मैंने, तो नसीम आपने मुझे कहा कि शायद मैंने होमवर्क नहीं किया, क्या बात थी, तो मैंने आगे से कहा था नो प्रॉब्लम। हाँ, आपका माइक नहीं शायद ऑन था, तो मैंने आपको कहा नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा था मेश, यही वाला श बोला था। मेश का मतलब है नो मैटर, मतलब कोई मसला नहीं, मेश। तो ये चाइनीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हाँ। करते हैं जब अगला बंदा पोलाइट हो रहा है ना, अच्छा यार सॉरी ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, मेश यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेश मेश। ये स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है। इट्स ओके, तो इट्स make फाइन। one she मेगवांशी इज make one वेरी वेरी पोलाइट, वेरी पोलाइट। मेगवांशी भी ठीक है, मेगवांशी, बट मेश्र मेश्र वो अच्छा मगर ज्यादातर वो स्पोकन इससे में नहीं यूज होता है। निकला। सो ये सबसे ज्यादा नियर टू रियलिटी है। स्पोकन चाइनीज में मेश्र इस्तेमाल होता है, मेश्र मेश्र। जी, तो श के करेक्टर में भी कुछ ज्यादा नहीं है करने को। शिंग मैटर। छिंग में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता, पार्ट्स आप देखें इसमें, ये वो आ गया ना, स्टैंडिंग हार्ट का रेडिकल आ गया, स्टैंडिंग हार्ट। और ये राइट साइड पे ये भी छिंग लिखा हुआ है। छिंग का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू कलर को कहते हैं छिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, अभी आप लोग बिगिनर लेसन्स में हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि आसान सा हर करेक्टर में आपको कोई चीज़ बता दूँ जिससे आपको वो याद रख सकते हैं। जिस तरह ये रंग में शांग आ गया है, काउसू में ये आई सा बना हुआ है, तंग में बैम्बू रेडिकल है, चाओ का कैरेक्टर बहुत जैसा लगता है, और शिंग जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। चलिए जी, देखते हैं कि आपको कितनी वोकैबुलरी समझ आई है। पहला वर्ड है जी काओसू। क्या मतलब होता है काओसू का? Again, once more. काओसू मीन्स वंस मोर नहीं होता। Also mean to tell. To tell. टेल, यस, काओसू मीन्स टू टेल। दूसरा वर्ड है जी ताऊ। Allow. To let. नो, ताऊ, To तंगीशा। tell. To let. To To allow. wait. नो, तंगीशा तंगीशा। Wait for a Wait. while. Wait. Wait. यस, वेट, Wait. ताऊ। नेक्स्ट वर्ड इज चाओ। So to look Yes, chow means How to to look look. for. look for. To look Look for, for. don't know, to look for. Next word is 事情 Matter. matter या thing, affair, कोई मामला, कोई बात. Next is 在 Zai. Again. again, To किसी tell. काम को दोबारा करना. और लास्ट है जी 让 By again. To let. to let. Very good. अब आपने कैरेक्टर्स को मैच करना है फीनिन के साथ. पहला वर्ड है जी आपके पास, बताएंगे कौन सा कैरेक्टर है ये? बैम्बू रेडिकल है इसमें. Bamboo radical wait कर रहा है. Tang. यस, वो वेट कर रहा है बैम्बू के Tang. साथ, तो तंग में आ जाएगा. दूसरा वेरी मच सिमिलर विद वो. Yes. Wow. तुक्का लगाएं, तुक्का, गैस इट. दिस इज चाओ, टू फाइंड. नेक्स्ट Fine. डायसिलेबिक वर्ड है, डायसिलेबिक दो ही हैं. काउसु है या शिचिंग है, आपको सिलेक्ट करना है. Shit. यस, दिस इज शिचिंग. नेक्स्ट Zai. Zai. शाइगा. नेक्स्ट Rang. रांग. और लास्ट वाला जी काउसु. Also.
वेरी गुड जी। तो अगेन जी हमारा जो ग्रामर पैटर्न है आज का दैट इज जाय, और मैं इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई काम अगर फ्यूचर में दोबारा करना है तो उसके लिए जाय यूज होता है। I just want to open book also. Let me open. So Junaid, can you read the explanation here? Explanation of Zai. This is grammar pattern 2 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पढ़े। जी सर. It indicates a repetition of or continuation of an action or a state. It can also indicate that an action will happen under a certain circumstances. For example, जी, तो देखिए जी, मैंने जिस तरह पहले एक्सप्लेन किया था कि एक जाय का इंडिकेट करता है रिपीटेशन, कोई किसी काम का रिपीट होना, या कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट, रिपीट होना या कंटिन्यू होना। जिस तरह अगर ये कहना कि जी स्पीक अगेन, तो हम क्या कहते हैं, जाय शो, राइट। और वी हैव फ्यू एग्जांपल, हम इसको देखते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ें आप नसीम। नसीम, कैन यू रीड इट? और शहबाज साहब sorry. आप पढ़ लें। Ni ओके नसीम। ni zai kan kan 这个字你再看看这个字，क्या मतलब हुआ?你再看看这个字。 मैं इसे बार बार नहीं नहीं तुम, ni नॉट zai मैं, kan kan तुम। तुम sorry तुम इसे जरा गौर से देखो तुम दोबारा देखो, 这个字 इस कैरेक्टर को दोबारा ज की जरा देखो। समझ नहीं आ ज मीन्स कैरेक्टर या वर्ड को कहते हैं ना, कि तुम इस रहा राइट लफ्ज राइट को राइट ठीक दोबारा है देखो। 你再看看这个字， तुम इस कैरेक्टर को दोबारा देखो। तो जाय का मतलब है दोबारा किसी चीज को करना। शहबाज साहब आप सेकंड पढ़ें। तो ये अच्छा जी जी पूछें। बस कंफ्यूजन थोड़ी सी हुई थी कान 我明天 कान की 再 वजह से 去医院。我明天我明再天去再医院। इट 去 मीन्स कि मैं 医 कल 院。 दोबारा हॉस्पिटल जाऊंगा। तो ये जाय इंडिकेट करता है फ्यूचर में कोई काम होगा ना, अभी हुआ नहीं है। सवाल क्या पूछ रहे थे आप नसीम? सर ये कान कान का पूछ रहा था कि ये खान उसकी वजह खान, से मैं कंफ्यूज हो गया था कि खान खान एक्चुअली कोई भी वर्ब अगर 2 दफा आ रहा हो ना, जिस तरह खान खान, सो ये भी इंडिकेट करता है अ शॉर्ट अटेम्प्ट, या किसी काम को, जिस तरह होता है ना जरा, जो ईशा का यूजेज है वो सेम खान खान का यूजेज है। खान खान और खान ईशा का एक ही ठीक है मतलब है कि तुम जरा दोबारा से देखो इस कैरेक्टर को। ओके, सो उसने ठीक है कहा 我明天再去医院, मैं दोबारा हॉस्पिटल जाऊंगा। तीसरा सेंटेंस आप लोगों के लेवल से बहुत ऊपर वाला है, इसको जरूरत नहीं है, मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूँ। 这件事你再考虑考虑। 考虑का मतलब होता है कंसीडर करना ना, ये लेवल 4 का वर्ड है। सो 这件事, 事आज पढ़ा आपने,事का क्या मतलब होता है, या 事情 मीन्स मैटर मैटर, कि ये जो मैटर है ना, 你在 तुम इस पे दोबारा 考虑考虑 कंसीडर करो, तुम इस मामले पे तुम दोबारा से सोचो। 这件事你再考虑考虑। तो ये इंटरमीडिएट ये लेवल का कोई मेजर सेंटेंस वर्ड तो नहीं है है। चीन इज अ मेजर वर्ड फॉर 事情, 事情मैटर के लिए मेजर वर्ड होता है चीन। ये वही चीन है जो क्लॉथ्स के लिए भी मेजर वर्ड है, 这件衣服, 这件衣服और 这件事 कपड़ों के लिए जी कपड़ों के लिए, और 事情के लिए एक ही मेजर वर्ड है। सो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक एडवांस्ड सेंटेंस है, इंटरमीडिएट लेवल का है, आपके लेवल का नहीं है, बुक में भी नहीं है, मैंने वैसे ही ऐड किया। हाँ, नेक्स्ट आप पढ़ें नसीम, आप रीड करें। 你再看看这本书吧书吧，书吧你再看看，वो कहता है तुम दोबारा से देखो, किसे? 这本书 इस किताब को, तुम इस किताब से को दोबारा से देखो। 你再看看这本书 पा जो है ना वो सजेशन के लिए होता है, कि सजेस्ट कर रहे हैं, आप उसे डिक्टेट नहीं कर रहे, आप उसे सजेस्ट करते हैं कि यार तुम इस किताब को दोबारा करो। आप पढ़े नेक्स्ट जुनैद। 你明天再给我打电话吧。你明天再给我打电话吧。
आप मुझे कॉल करते हैं, आप कहते हैं लाउशर नहीं हो शिजियन माँ, वो शांगन नी चियन का मियर, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, डू यू हैव शिजियन, डू यू हैव टाइम। मैं आपको कहता हूँ नी मिंग थियन ज़ाय गे वो दा गे दियन हुआ या दा दियन हुआ, कि कल तुम क्या करो, ज़ाय गे वो दोबारा से तुम मुझे क्या करना, दा दियन हुआ, दोबारा मुझे कॉल करना, कल मुझे कॉल करना। कॉल करना है। सो यहां तक हम डिस्कस कर रहे थे जायग का एक यूसेज, दैट इज कि किसी काम की रिपीटेशन हो रही है। तो मैंने इसकी काफ़ी आपको एम्पल इसकी एग्जांपल्स दे दी हैं। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और आगे जाना चाहूँगा। वो कह रहा है ये 可以来表示一个动作将要在某个情况下出现啊。It can also indicate that an action will happen under a certain circumstance. Under a certain circumstance. इसकी हम जो है ना एक और एग्जांपल, आखिरी वाली एग्जांपल पढ़ेंगे हम समझ आ जाएगा। नसीम आप रीड करें आखिरी सेंटेंस। 你你让我想想，再告诉你。हाँ, 你让我想想再告诉你，क्या मतलब हुआ इसका? 你让我，让का मतलब क्या था? इजाजत देना। Let, हाँ, you let me 想想, you let me think about it, right? तुम मुझे जरा सोचने दो। 想想यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, तुम मुझे जरा सोचने दो, 再告诉你, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। आप यहाँ पे देखिए कि जाय का मतलब अब बदल गया। हम तो पहले जाय का मतलब कह रहे थे कि जी दोबारा, फिर से, ऐसे ही है ना। ऊपर हमने कहा जाय खान खान, फिर हमने कहा जाय छु, जाय खाओलू, जाय खान। अब जाय का मतलब है मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। तो उर्दू में ये होता है ना जो फिर, कि भाई एक सिचुएशन होगी तो मैं फिर इस चीज को करूंगा। तो जाय का ये एक एक्सटेंशन है इसके मतलब की। नीरंग व श्यांग श्यांग, सिचुएशन ये है, सर्कमस्टांस ये है कि तुम मुझे जरा सोचने दो, जाय काओ सुनी, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। तो आसान अल्फाज में ये जो फिर का वर्ड उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं फिर तुम्हें बताऊंगा, मैं जरा घर वालों से मशवरा करूंगा, फिर तुम्हें बताता हूँ। बनाइए सेंटेंस कि मैं जरा अपनी अम्मी से पूछ लूं, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। हाउ वुड यू से दिस सेंटेंस इन चाइनीज? लेट मी आस्क माय मदर, हाउ टू से? लेट मी आस्क माय मदर। लेट के लिए क्या वर्ड है? रांग वो, रंग हुआ। रांग हुआ वो, मामा। रांग वो। आस्क के लिए हमने वर्ड पढ़ा था रांग लेवल वो। 1 में, वन, वन, छिंगवन का वन, एक्सक्यूज मी वाला वन। सो रांग वो, रांग वो, वन मामा, हुआ। 让我问妈妈再告诉你, मुझे जरा अम्मी से पूछने दो, जाय काओ सुनी। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। आपको कोई भी कुछ कहता नहीं यार ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है आखिरी वाला। आप उसे कहते हैं यार जरा मुझे सोचने दो, मैं फिर बताऊंगा तुम्हें। 你让我想想, you let me think about it, 再告诉你, then I will tell you। तो इंग्लिश में हम इसको then भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं उर्दू में कि भाई मुझे सोचने दोगे तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। तो फिर के सेंस में भी ये ज़ाय यूज होता है, सिर्फ अगेन के सेंस में नहीं है। सेकंड है जी, ये ग्रामर तो नहीं इतनी को खास, बट इसको हम ऐसे कहते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एक दो बड़े यूजफुल सेंटेंसेस है इसके अंदर। पहला सेंटेंस है, शिबाज साहब आप पढ़े। जी कौन सा? ये एक वाचिंग था शेफा। जी, अंदाजा लगाइए इस सेंटेंस का क्या मतलब हो सकता है। वाचिंग था शेफा। छिंग का क्या मतलब है, एनीवन? प्लीज तो इसका क्या मतलब इनवाइट है? करना। यस, छिंग का मैंने मतलब उसे प्लीज भी इनवाइट है किया खाने और पर। इनवाइट भी होता है। वेरी गुड। तो छिंग का मतलब इनवाइट भी है कि आई विल इनवाइट हिम, मैं उसे इनवाइट करूंगा किस पे? शिफन, खाने पे। खाने पर। हाँ, वो छिंग था शिफन। आपका कोई चाइनीज दोस्त है, आप उसे क्या कहेंगे? अ, 我想请你吃饭，我想
请你吃饭 I want to invite you for the food खाने के लिए यार इसका मतलब ये है कि भाई मैं अपनी तरफ से आपको दावत दे रहा हूँ 请你吃饭 सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार सेंटेंस है जो मैं बताना चाहता था इसी तरह सेकंड पढ़े नसीम आप रीड करें 让我打电话给老师。हाँ他让我 he let me 打电话 to make a phone call 给老师 he let me to give teacher 打电话 उसने कहा कि मैं टीचर को क्या करूं कॉल करूं 他让我什么什么 तीसरा सेंटेंस भी बहुत मजेदार है 我叫人帮来帮忙 आप पढ़ें जुनेद थर्ड वन 我叫人来帮忙。 पांग मांग का मतलब क्या है 帮忙 पांग मांग का मतलब होता है हेल्प मदद करना और चाओ का मतलब क्या होता है ये तो हमने लेवल 1 के लेसन 3 में पढ़ा था ना ये चाओ शर्मा मीन्स व्हाट इज योर नेम तो चाओ का मतलब क्या होता है Called. टू कॉल समबडी ना सो यहाँ पे ये इस बहुत अच्छा यूजेज है चाओ का व्हाट्स योर नेम इसका मतलब है आई कॉल सम पर्सन कि मैं किसी को बुलाता हूँ किस लिए लाई पांग मांग फॉर हेल्प आई विल कॉल समबडी फॉर हेल्प व्हाट्स योर नेम लाई पांग मांग आप चाइना गए अब आपका जो होटल रूम की जो है ना अंदर रह गई है ठीक है आप रिसेप्शन पे जाते हैं आप उसे कहते हैं वो द मैन तापू खाए मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा वो द मैन माई डोर तापू खाए वो कहेगी वो अच्छा और रेन लाई पांग मांग आई कॉल समबडी फॉर हेल्प लाई पांग मांग सो ये तीनों ही सेंटेंसेस जो थे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थे मैंने कहा करवा दूँ हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न है दैट इज सेंटेंस के अंदर एंड में क्या आ रहा है हाउमा हाउमा ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि जी इट इज यूज टू आस्क अबाउट अनदर पर्सनस आइडिया और ओपिनियन जब आपने किसी और का ओपिनियन लेना हो कि यार ऐसे कर लें इज इट ओके इज इट फाइन लेट्स सपोज आप मुझे कहते हैं कि यार मुलाकात करने का दिल कर आप कहते हैं यार अवश्य वो मैं 明天一起吃饭好吗 明天一起吃饭कि कल हम इकट्ठे खाना खाते हैं हाउमा इज इट ओके इज इट फाइन तो सेंटेंस के एंड में अगर आप हाउमा लगा देंगे तो ये पोलाइट हो जाएगा सो वेरी पोलाइटर वे किसी से पूछने के लिए कि भैया आप उसकी ओपिनियन ले रहे हैं कि ऐसे कर लें जिस कहते हैं ना यार कल चलें कैसे कहेंगे कल चलें 我们去好吗？我们我们明天去好吗明天我们去好吗？ So hauma is like a politer way to ask somebody's opinion. Hauma, 什么什么 hauma. Okay, so let's practice the text one 在教室 This is in the classroom and I'll play the audio first. I need to 第8课，让我想想再告诉你。 Lesson 8. Let me think about it and I'll tell you later. 课文1，在教室。 Text 1. In the classroom. 我们下午去看电影好吗？今天下午我没有时间，明天下午再去吧。你想看什么电影？让我想想再告诉你。好的 New words. तो समझ आई है 在 दोबारा एक दफा अब आपने ना 第 साथ 8 साथ 课 रिपीट भी करना है 让我想想再告诉你。 Lesson 8. Let me think about it and I'll tell you later. 课文1，在 अब एक लाइन जब कंप्लीट होगी तो मैं आपको आपने रिपीट करना है आफ्टर वन लाइन मैं इसको पॉज करूंगा तो हम यहाँ पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे लेट्स डू इट 教室。 Text 1. In the classroom.
我们下午去看电影好吗？ जी, आपकी तरफ से इंतजार है पहले सेंटेंस का। बोले 我们下午去 कुछ कहा उसने एंड पे हाउ मा कहा उसने 看电影好吗？ हाँ दियन यंग ठीक है आगे 今天下午我没有时间。今天下午我们有时间 something 明天下午 वक्त 再去 नहीं 吧 है 你想 आगे वो कहता है 明天下午再去吧。看什么电影？让我想想再告诉你。 好的，तो हम इस टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं इन द क्लासरूम क्या बात हो रही है 我们下午去看电影好吗 कहते हैं 我们下午 का मतलब क्या है जी आफ्टरनून कि हम आफ्टरनून में कहाँ चलते हैं फिल्म देखने चलते हैं हाउमा तो वो लड़की जो है वो मेल से एक किस्म की उसकी ओपिनियन ले रही है हाउमा इज इट ओके तो वो कहता है जी 今天下午我没有时间 आज दोपहर को तो मेरे पास 时间 नहीं है 明天下午 हम कल दोपहर को 再去吧 हम फिर कल दोपहर को चलते हैं हमने जाय का मतलब पढ़ा था ना इसका मतलब अगेन भी है और इसका मतलब देन भी होता है we'll go tomorrow afternoon then is it okay is it fine 明天下午再去吧 कि हम फिर कल दोपहर को चलते हैं तो यहाँ ध्यान रहे यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही वो उन्होंने कल पहली दफा ही जाना है फिल्म देखने बट यहाँ पे जाय उस सेंस में लग रहा है कि भाई कल मेरे पास टाइम है ना तो हम कल चलते हैं फिर देन के सेंस में लग रहा है 明天下午再去吧 हम कल चलते हैं फिर वो कहता है जी 你想看什么电影 क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का कौन सी फिल्म देखना हाँ कौन सी फिल्म देखनी है तुमने कहते हैं 让我想想 let me think मुझे जरा सोचने दो 想 का मतलब है जरा सोचना 想想 का मतलब है जरा सोचना 让我想想 let me think about it 再告诉你 then I'll tell you again यहाँ पे भी जाय जो है वो then के सेंस में आया कि मुझे जरा सोचने दो 再告诉你 then I'll tell you 让我想想再告诉你 So this was text 1 so far and 我们来看一下第二个 text 2 को देखते हैं आप इसको मेरे साथ रिपीट करें 外边天气很好我们出去运动运动吧我们出去运动运动吧。你等等我好吗你等等我好吗王老师让我给大卫打个电话王老师让我给大卫打个电话回来再打吧回来再打吧找大卫有什么事情吗找找大卫有大卫什么事有情吗？听说大卫病了我想找时间去看看他听说大卫之前去看看他。 मेरा सवाल आपसे ये है कि तावे जमला क्या वेट को आखिरी लाइन में वो क्या कहता है सुना है कि तावे पिंगला शंग पिंग का पिंग है ना कि वो बीमार हो गया 我想找时间去看看他
तो आज हमने टेक्स्ट 2 को रीड किया है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस नहीं की है, इसको हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ठीक है। हमारा लेसन आज का यहाँ तक ही पहुंचा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। 再见，拜拜。再见。再见，再见。